नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो आपकी ईएमसी की वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 25। अच्छा है, अब की बार ये 3 पेज की है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 3 पेज की वर्कशीट है। काफ़ी इजी वर्कशीट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देख रहे हो, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, ये 6th, ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी बच्चों के लिए ही आपकी। और आज का जो टॉपिक है जोखिम उठाना, टेक रिस्क, पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा इसका। ठीक है, जोखिम, क्या आपने कभी लाइफ में जोखिम लिया है? रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ा था धरती को बचाने के लिए। रिस्क तो स्पाइडरमैन ने भी लिया था धरती बचाने के लिए, आयरन मैन, ठीक है, जूनियर जी और ये क्रिश, सब रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना पड़ता है जिंदगी में। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको निडरता के साथ साथ आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बहुत ही जीवन का एक असूल है। आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब जितने भी बड़े बड़े सुपर हीरो हैं आपके, शक्तिमान, क्रिश वगैरह, जितने इंडियन वाले हैं, चाहे बाहर के भी हों, सबको रिस्क लेना पड़ता है। अगर मूवी देखते होगी, जितने भी हीरोज वगैरह होते हैं, इन सबको रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके ये अपने मतलब उसमें हीरो बन पाते हैं। अब शक्तिमान को ही देखो ना, अगर मरने से डरे तो फिर कहाँ से दुनिया को बचा पाएगा। लेकिन वो रिस्क लेता है ना, नहीं मुझे दुनिया को बचाना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, रिस्क। लेकिन वो कुछ नहीं होता और पावरफुल बना रहता है। तो यही है आज का जोखिम उठाना। ठीक है, टेक रिस्क पार्ट 1। अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरिता सरवरिया जी के विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत की वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि कैसे कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें जीवन में जोखिम उठाया है। याद रखना, इससे पहले आपने भी देखा, कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा सोचे। कितनी देखो ईएमसी की वर्कशीट बिल्कुल कनेक्ट है एक दूसरे से। कुछ बड़ा सोचे और एक डर के आगे और एक बातचीत करने वाला, सब समझ रहे हो ना? सब कुछ आपका एक एक पॉइंट समझने की बात है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है। डर सबको लगता है, डर के आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप इस वीडियो को भी देख भी सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिस्क उठाए थे। जोखिम उठाने के बारे में आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्य को बताएं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा जोखिम उठाने के बारे में। चलो, आप वीडियो देख लीजिएगा और आपने देख ली तो और अच्छी बात है। इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं। बिल्कुल, रिस्क है तभी तो लाइफ में इंटरेस्ट है, नहीं तो फिर क्या बात है। लेकिन कुछ चुनौतियों के बारे में हमारी समझ रिस्क को कम कर सकती है। बिल्कुल, कुछ चुनौतियां होती हैं तो हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं और हमें अपने उद्देश्य के पास पहुंचने में हमारी मदद करती हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो आप अच्छे से अपने उद्देश्य के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना, ठीक है, ये भी प्रकार का रिस्क है छोटा सा। चलिए आओ इसे एक खेल से समझें। चलो खेल से समझ लेते हैं। पेपर टॉस खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराने कैलेंडर लेकर उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का मैथ आ गई प्यारे बच्चों। और इंग्लिश वाले अगर देख रहे हो तो इसे डायमीटर कहते हैं, रेडियस हिंदी में डायमीटर, ठीक है, और आधी इसकी रेडियस होती है। तो 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाए और दीवार पर टांग दें। ठीक है, गोला बना और दीवार पर आपने टांग दिया। ठीक है, नीचे देख भी रहा होगा, जैसे गोला बनाना, यहाँ पे दीवार पर आपने टांग दिया। हाँ, हम बना देते हैं टांगने, यहाँ पे आपने टांग दिया। अखबार से एक 3-4 इंच मोटी गेंद बनाए, ठीक है, और जिसे दूर से इस गोले पर फेंका जा सके। दूर से गोले पर जिसे फेंकना, यहाँ से आपको गोले पर फेंकना है। दीवार से नीचे लिखी दूरियों पर लाइन खींच दीजिए और अंक बता दीजिए। ठीक है, 5 कदम 10 अंक, 10 कदम पर 25 अंक और आपके 15 कदम पर 50 अंक। अगर आप 5 कदम से फेंकेंगे तो आपको 10 अंक, और 10 कदम पर से फेंकेंगे तो 25 अंक, और 15 कदम से दूरी से फेंकेंगे तो आपको 50 अंक मिलेंगे। तो चलिए, आपका जो पेज 1 है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 2, ठीक है, तो पेज नंबर 2 पे क्या है? अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाइए भाई साहब। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करेंगे कि वे
कौन से अवसर के किस रेखा के बाद गेंद को फेंकना चाहते हैं, कि मतलब कहाँ से फेंकना चाहते हैं। देखो अगर इससे टच कराना है आपको, यहाँ से फेंकोगे तो 10 अंक, ठीक है, यहाँ से फेंकोगे तो आपको 25 अंक, और यहाँ से अगर फेंक रहे तो आपको 50 अंक मिलेंगे। सीधी सी बात है, ज़्यादा अंक लेने के लिए आपको ज़्यादा दूर से ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और फेंकना चाहते हैं, प्रत्येक सदस्य को 3 अवसर मिलेंगे। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गए गोले के भीतर लगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा, ठीक है, अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा, सीधी सी बात है। हर सदस्य के 3 अवसर लेने के बाद उसके कुल अंक की गणना कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने तो भाई साहब यहाँ से फेंका, पास से फेंको, मैंने फिर यहाँ से फेंका, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से फेंका था, 15 से फेंकेंगे, और भाई साहब इससे तो टच ही नहीं हुई, फिर मैंने यहाँ से फेंका, फिर यहाँ पे छोड़ गया, फिर 5 से। तो मतलब सबका अपना अलग अलग अनुभव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से करके देखिएगा, काफ़ी बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अब तो स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल में जाके एक बार करके देखिएगा। अब बताइए, परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों। मेरे पिताजी ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, उन्हें गेंद सबसे तेज फेंकी और सबसे दूरी से, ठीक है, 15 कदम दूरी से फेंकी थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा अंक मिले। अगर आपको और बढ़ा के लिखना है तो और बढ़ा के लिख सकते हैं। इस खेल में जीतने के लिए क्या जरूरी था, निडरता के साथ गेंद को जोर से फेंकना और रिस्क लेना। अगर आप लिखना है रिस्क लेके थोड़ा सा दूर होके फेंकना, ज़्यादा कदम दूर होके फेंकना। अगर आप और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो और 2 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको तो पता ही चल रहा होगा गेम कैसे चल रहा है। और वैसे भी ईएमसी के जितने भी आंसर होते हैं सही और गलत मायने नहीं होता, ये आपके बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए होता है। आप अपने हिसाब से इसका प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या होगा, चलिए आगे क्या होता है कुछ ये चीज़ें देख लेते हैं हम। कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल सीधी बात है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसे समझते हैं। नया कर सकने या ना कर सकने के कारण नीचे दिए गए हैं। क्या आप एक या उनका एक एक उदाहरण अपना या किसी और का बॉक्स में कारण के सामने लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे रीजन दिए गए, उदाहरण आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं, ठीक। पहला है नया या अलग न करने के कारण काम में अनिश्चितता होना। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है, इसका उदाहरण है नया काम समझ में नहीं आता, अब फिर भी उसे करना होता है, इसी वजह से काम में अनिश्चितता हो जाती है और वो काम ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट है नया या अलग कर लेने के कारण, मतलब जो नया होता है और अलग होता है फिर भी उसे कर लेते हैं। किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि, जैसे खेल खेल में साथ पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, खेल खेल भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो नया यूनिक तरीका भी है और पढ़ भी लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस वाले में। इस प्रकार से उदाहरण हो सकते हैं। पेज नंबर 2 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अब चलेगा पेज नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 3 यहीं से कनेक्टेड है 2 से ही, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो इसी के नीचे था ये वाला, इसी के नीचे वाले में भरना है आपको, ठीक है। और दूसरा, जब स्थिति ऐसी आ जाती है, पेज नंबर 3 चल रहा है, दूसरी स्थिति ऐसे आ जाती है विपरीत परिणामों की संभावना होना। विपरीत परिणाम है आप लोगों के पास, जैसे कि टेस्ट के लिए मेहनत करना और कम नंबर आना। सीधी सी बात है, परिणाम अगर विपरीत आ जाते हैं तो मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन दोबारा मेहनत करना। इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना। जितना अगर आप रिस्क ले रहे हो ना, लाभ उससे अगर बहुत ही ज़्यादा होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। दौड़ के दौरान धावक को चोट लगी, फिर भी वह दौड़ा और उस रेस को जीत गया, क्योंकि थोड़ी सी ही दूर पे था। उसने बोला अरे यार थोड़ा सा और दौड़ लेते हैं तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा और चोट तो सही हो जाएगी। रिस्क लिया, जीत गया, चोट तो बाद में उसकी ठीक भी हो गई, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ देखो रिस्क बिल्कुल सही तरीके से लेना है तो काफ़ी अच्छा रहता है। हम नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीधी सी बात है, समझ रहे हो, मतलब अच्छा ये सी बात है, ले लेते हैं रिस्क, ठीक है। अगर उनको लग रहा है ज़्यादा लाभ हो रहा है तो रिस्क ले लेते हैं, यानी कि वे अनिश्चितताओं व होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अगर लाभ ज़्यादा है, देख लो ये ना होने की वजह से भी ये चेंज कर सकता था, लेकिन अगर लाभ ज़्यादा होता है तो हम उस काम को करने भी लग जाते हैं। जैसे आपकी ऑनलाइन पढ़ाई देख रहे हो, आप ना चाहते हो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप मतलब आपको इसमें रिस्क ले रहे हो ना अपने लाइफ से। बिल्कुल, अगर आपके 9th अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, 11th गड़बड़ हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए दिक्कत कर सकता है, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी हमने आपको तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, देखो, और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वो शक्तिमान क्या, जैकॉल भी नहीं बनते। अबे रिस्क तो जैकॉल वगैरह भी लेते यार। ठीक है, ठीक है। और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वे कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्क का सही तरह से आकलन करना सीख ले। और वैसे भी धीरे धीरे कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हमें धीरे धीरे अनुभव हो जाता है कि हमें रिस्क लेना ही चाहिए। देख रहे प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट आपको दिखा रही है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रजाई में बैठे रहो, ठीक है, और काम अपने आप हो जाए, ऐसे कहाँ होता है? ऐसे नहीं होता। ये शकला का बूम बूम की पेंसिल अंबानी के ही पास है, सबके पास नहीं है प्यारे बच्चों। शकला का बूम बूम पेंसिल जानते हो, हमारे टाइम पे बहुत चले हुई थी, मैंने खरीदी भी थी, दुकानदार ने नकली दे दी। हाँ, तो लास्ट में आपका है, क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है? यदि हाँ तो उदाहरण दे। अरे हमने तो बहुत लिखा, हमने तो इतिहास रच दिए। उस इतिहास में से एक शानदार कहानी लेते हैं। हाँ, जब मैं बीमार था तब पर भी मैं स्कूल में पेपर देने गया और अच्छे नंबरों से पास हुआ। अबे टॉप थोड़ी ना कर लेंगे बीमारी में, ठीक है, लेकिन अच्छे नंबर है, उतने बुरे नहीं थे। अगर वो नहीं देता तो फेल हो जाता और हो सकता था मेरा 1 साल खराब हो जाता। रिस्क लिया मैंने और दिया और काफ़ी अच्छा हुआ। क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में? अगर लिया है, अगर तगड़े वाला, तो यस लिखिएगा, नहीं लिया तो नो लिखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा जो रिस्क है वो काफ़ी शानदार है, तो कमेंट्स को हिंदी में काफ़ी अच्छे लिखिएगा और मैं उसे पढ़ूंगा और बाकियों से भी पढ़ेंगे। अच्छा कमेंट करिएगा। आगे क्या है, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ा था, कई बार बताता हूँ मैं, जूनियर जी को लेना पड़ा था, शकलक बम्बू वाले पेंसिल सबको, और जियान जो ये नहीं होता, और सिंचन वगैरह, इन सबको भी लेना पड़ा था। नहीं यार, इनको नहीं लेना पड़ा था। ठीक है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया? ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, कई बार ये तो अभी भी हो जाता है, रिस्क लेने को सोचते नहीं लेते, अरे ठंड लग रही है, नहीं 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 नहीं, नहीं। असल में हुआ क्या था, हाँ मेरे साथ हुआ है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। एक दिन होना चाहिए भाई साहब, एक दिन मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था, परंतु डर लगने के कारण, चोट लगने के कारण मैंने 2 से 3 बार रिस्क लिया, ठीक है, पर उसे पूरा नहीं किया। मतलब चोट लगेगी, रिस्क ले लेते कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया, ठीक है। तो ऊंचाई से डर लगता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट न लग जाए। अब ऊंचाई से रिस्क लगोगे तो क्या हवाई जहाज में कैसे बैठेंगे भाई, बताओ। अगर रिस्क हम ले लेते हैं, ऊंचाई पर चले जाते तो अच्छी बात रहती है। तो घुमा फिरा के यहाँ पे ये आपको बताया जाता है कि लाइफ में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे शक्तिमान हो चाहे कृष हो, रिस्क सबको लेना पड़ता है। अगर लाइफ में आपको बड़ी अचीवमेंट अगर हासिल करनी है तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। रिस्क की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।